हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आकाशदीप कहानी प्रसिद्ध कहानीकार जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है और इस कहानी का आरंभ समुद्र की तरंगों पर हिचकोले खाते पोत पर बंदी बनाकर दो बंदियों के वार्तालाप से होता है। अब दोनों बंदी एक दूसरे को नहीं जानते हैं और तूफान के कारण उनकी पोत की व्यवस्था भंग सी हो जाती है और कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि रात्रि के अंधकार में लुढ़कते हुए वो एक दूसरे से टकरा जाते हैं। और फिर जब दोनों एक दूसरे से टकराते हैं तो वो एक बंधन में बंध जाते हैं और उसमें फिर लेकिन मुक्त होना चाहते हैं और उसमें वो उस प्रयास में वो बंधन में से मुक्त भी हो जाते हैं और फिर वो खुशी से एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। उनमें से पता चलता है कि एक स्त्री और एक पुरुष है। स्त्री का नाम चंपा है और पुरुष जो है वो बुद्धगुप्त होता है। अब चंपा जो है वो इस पोत के अध्यक्ष मणिभद्र के प्रहरी की इकलौती किशोर क्षत्रिय पुत्री है और जो बुद्धगुप्त है वो एक युवा जलदस्यु है। दोस्तों, वो पोत को लूटने के उपक्रम में चंपा के पिता का खून कर देता है, यानी कि चंपा के पिता का खून बुद्धगुप्त के हाथों हो चुका है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम इसी कहानी आकाशदीप कहानी के गद्यांशों की व्याख्या पर चर्चा करेंगे। इस कहानी की समीक्षा और चंपा का चरित्र चित्रण हम पिछले अध्यायों में आपके साथ चर्चा कर चुके हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं इस कहानी के गद्यांशों की व्याख्या। और पहला गद्यांश, भीषण घात प्रतिघात आरंभ हुआ। दोनों कुशल, दोनों त्वरित गति वाले थे। बड़ी निपुणता से बुद्धगुप्त ने अपना कृपान दांतों से पकड़कर अपने दोनों हाथ स्वतंत्र कर लिए और जो चंपा भय और विस्मय से देखने लगी। नाविक प्रसन्न हो गए, परंतु बुद्धगुप्त ने लाघव से नायक का कृपान वाला हाथ पकड़ लिया और विकट हुंकार से दूसरा हाथ कटी में डाल उसे गिरा दिया। दूसरे ही क्षण प्रभात की किरणों में बुद्धगुप्त का विजय कृपान उसके हाथों में चमक उठा। नायक की कायर आंखें प्राण भिक्षा मांगने लगी। दोस्तों, अब इसका हम प्रसंग संदर्भ अनुसार पढ़ते हैं। जो ये अभी हमने गद्यांश पढ़ा, यह गद्य शिखर में संकलित कहानी आकाशदीप से लिया गया है। और दोस्तों, इसके जो लेखक हैं वो हिंदी साहित्य के आधुनिक युगीन छायावादी कवि, नाटककार एवं सुप्रसिद्ध कहानीकार जयशंकर प्रसाद है। इसमें राष्ट्र प्रेम की भावना से परिपूर्ण कहानी में लेखक ने जलदस्यु बुद्धगुप्त का जो हृदय परिवर्तन होता है उसको प्रमुखता से चित्रित किया है। इस गद्यांश में कहानीकार ने बुद्धगुप्त और चंपा के बंधन मुक्त होने का वर्णन किया है कि जब वो रात को मतलब जब तूफान आता है समुद्र में तो वो एक दूसरे से टकरा जाते हैं और फिर किस प्रकार वो बंधन से मुक्त होते हैं। और नायक और बुद्धगुप्त के द्वंद्व युद्ध का वर्णन कहते हुए लेखक कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, चलिए व्याख्या में जानते हैं। नाव के नायक और बुद्धगुप्त में एक भयानक युद्ध होता है और जो नायक है और जो बुद्धगुप्त है वो दोनों ही लड़ाई में निपुण और हथियार चलाने में तेज है। और बड़ी ही कुशलता के साथ बुद्धगुप्त अपनी कृपान को दांतों से पकड़ लेता है और इसी तरह उसने अपने दोनों हाथ खुले कर लिए, आज़ाद कर लिए। चंपा जो थी वो इस दृश्य को बड़े ही भय और आश्चर्य के साथ देख रही थी। इस दृश्य को देखकर नाविकों का हृदय प्रसन्नता से भर उठा। अब क्या होता है, इसी बीच जो बुद्धगुप्त होता है वो चतुराई से नायक का कृपान वाला हाथ पकड़ लेता है। एक हाथ से उसका हाथ पकड़ता है और दूसरा हाथ उसकी कमर में डालकर उसे नीचे गिरा देता है। और उसी समय सुबह हो जाती है, उसकी किरणें फैल जाती है नाव पर और बुद्धगुप्त का विजय कृपान जो वो है वो तेजी से चमक उठता है। लेकिन भयभीत नायक डर जाता है और बुद्धगुप्त से अपने प्राणों की भीख मांगता है। दोस्तों, अब हम इसके विशेष को जानते हैं कि इसमें लेखक विशेष तौर पर क्या कहना चाहता है। इसमें कहानीकार ने बुद्धगुप्त के युद्ध कौशल का स्वाभाविक वर्णन किया है। कहानीकार ने भावानुकूल शब्दों का प्रयोग कर अपनी प्रतिभा प्रदर्शित की है। तत्सम शब्द प्रधान खड़ी बोली का प्रभावोत्पादक प्रयोग इस गद्यांश में लेखक ने किया है। चलिए दोस्तों, अब हम अपना दूसरा गद्यांश पढ़ते हैं। मैं अपने अदृश्य को अनिर्दिष्ट ही रहने दूंगी। वह जहाँ
ले जाए। चंपा की आंखें निस्सीम प्रदेश में निरुद्देश्य थी, किसी आकांक्षा के लाल डोरे ना थे। धवल अपांग में बालकों के सदृश विश्वास था। हत्या व्यवसायी दस्यु भी उसे देखकर कांप उठा। उसके मन में एक संभ्रमपूर्ण श्रद्धा यौवन की पहली लहरों को जगाने लगी। समुद्र वक्ष पर विलंबमयी राग रंजित संध्या थिरकने लगी। चंपा के असंयत कुंतल उसकी पीठ पर बिखरे थे। दुर्दांत दस्यु ने देखा अपनी महिमा में अलौकिक एक तरुण बालिका। वह विस्मय से अपने हृदय को टटोलने लगा। उसे एक नई वस्तु का पता चला और वो थी कोमलता। तो दोस्तों, ये जो अभी हमने गद्यांश पढ़ा, यह आकाशदीप कहानी से लिया गया और उसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। दोस्तों, अब इस गद्यांश में लेखक चंपा का सानिध्य मिलने पर, जब चंपा और वो जलदस्यु बुद्धगुप्त मिलते हैं, तो चंपा को देखकर जलदस्यु के हृदय परिवर्तन का जो हृदय है वो परिवर्तित हो जाता है। वो उसकी सुंदरता, उसकी कोमलता, उसके जो बच्चों जैसी उसकी आंखों में चमक थी, वो उसमें डूब सा जाता है। और इसका लेखक ने बड़ा ही स्वाभाविक चित्रण इस गद्यांश में किया है। जब बुद्धगुप्त बंधन मुक्त होने पर चंपा से गमन स्थल के संबंध में पूछता है तो क्या कहती है? दोस्तों, वो कहती है, व्याख्या में जानते हैं कि जो मेरे सामने नहीं है, प्रत्यक्ष रूप में मेरे सामने है ही नहीं, मैं चाहती हूँ कि वह मुझे दिखाई ही ना दे, और मुझे स्वीकार है जहाँ वह लेकर जाएगा। मतलब मेरी नियति मुझे जहाँ लेकर जाएगी मैं वहाँ चली जाऊँगी। दूर दूर तक फैले उस प्रदेश में चंपा की नज़र उद्देश्यहीन सी लग रही थी। उसे कोई उद्देश्य ही नज़र नहीं आ रहा था। उसकी आंखों में कोई इच्छा की चमक ही नहीं थी, आंखों में कोई ऐसी इच्छा ही नहीं थी। वो बस उद्देश्यहीन चलती जा रही थी। और उसके अशरीरी सौंदर्य में बालकों की भांति विश्वास की भावना झलक रही थी, क्योंकि वो एक किशोरी थी। उसके बच्चों जैसी उसकी आंखों, मतलब उसके बालकों की भांति उसके मन में एक विश्वास था कि जो होगा अच्छा होगा। हत्या को ही अपना व्यवसाय समझने वाला, जो कि हत्यारा था एक तरह से, समुद्री डाकू जो बुद्धगुप्त होता है, वो उसकी इस निश्चलता को देखकर कांप जाता है। उस जलदस्यु के मन में भ्रमपूर्ण श्रद्धा की भावना उसे पाने के लिए हिलोरे लेने लगी, और उसे लगा कि काश मैं इसे पा सकूं, और वो श्रद्धा से प्यार से चाहता है। समुद्री वातावरण में विलंबित राग से सुसज्जित संध्या की चमक नाचती जान पड़ी। शाम का समय हो गया और वो समुद्री वातावरण में उस शाम का बड़ा ही सुंदर चित्रण लेखक ने किया है। चंपा के खुले केश उसकी कमर पर फैले हुए थे, यानी कि उसके खुले हुए बाल थे जो कि उसकी कमर को ढके हुए थे। जब वो जलदस्यु, जो कि भयानक और कठोर हृदय वाला है, वो उस अद्भुत सुंदर बालिका को देखता है तो उसकी सुंदरता में वो खो सा जाता है और विचार करने लगता है कि इस रूप दर्शन में एक कोमलता भरी नवीन आकर्षण शक्ति का, उसे ऐसा लगता है कि कोई नवीन आकर्षण शक्ति है जो उसे अपनी तरफ खींच रही है। ऐसा उसे वहाँ पर जब वो चंपा को देखता है उसे ऐसा महसूस होता है। तो दोस्तों, अब हम इसके विशेष को जानते हैं। इस गद्यांश में कहानीकार ने चंपा के विश्वास और उसके रूप सौंदर्य का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। हृदय की कोमलता कठोर से कठोर हृदय को पिघला सकती है। यहाँ इस गद्यांश के द्वारा इस कथन की पुष्टि होती है। संस्कृत निष्ठ तत्समयी खड़ी बोली का इसमें प्रयोग है। भाषा में सजीवता और सरसता है। तो दोस्तों, ये हमने आकाशदीप कहानी के 2 गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या पर चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों, हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।